जय हिंद साथियों, आज हम लोग जो है लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट एंड अपर एक्सप्लोसिव लिमिट के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट क्या होता है और अपर एक्सप्लोसिव लिमिट क्या होता है। क्योंकि जो भी आपका गैसेज है या वेपर है उसका जो इतना मिनिमम कंसंट्रेशन हो कि उसमें फायर हो जाए तो उसे हम लोग जो है लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट कहते हैं, और इतना ज्यादा मैक्सिमम हो उसका लिमिट, जो भी आपका गैस और वेपर का जो लिमिट हो वो उतना ज्यादा हो तो भी उसमें फायर हो जाए तो उसका हम उसको जो है अपर एक्सप्लोसिव लिमिट कहते हैं। अब इसको जो है हम लोग एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं, हमने लिया है एग्जांपल, जो लिया है बेसिकली वो मीथेन गैस का लिया है। मीथेन गैस का एग्जांपल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट क्या है एंड अपर एक्सप्लोसिव लिमिट क्या है। तो आप यहां पे देख रहे हैं कि जो मीथेन की जो मात्रा है वो 2.5% है, राइट। तो 2.5% है, तो यहां पे जो है ये आपका जो कैटेगरी है इसको हम लोग कहते हैं नॉन एक्सप्लोसिव, यानी कि आपका जो है जब तक ये 5% से कम रहेगा, यानी कि जो मीथेन गैस है उसका जो लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट है वो है आपका 5%, और यहां पे आपका जो दिया गया है वो है 2.5%। तो जब तक मीथेन का जो है जो लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट है मीथेन गैस का, जब तक वो 5% पे नहीं होगा तब तक उसमें जो है फायर नहीं हो सकता है। क्योंकि आपको पता है कि फायर होने के लिए हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा में होना जरूरी होता है, तभी जाके वहां पे चैन रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है और फायर होता है। तो जो लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट है मीथेन गैस का वो आपका जो है 5% है, यानी कि अगर फायर स्टार्ट होने को होगा तो जब तक वो 5% नहीं होगा तब तक क्या होगा कि फायर नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि वहां पे जो कंबस्टेबल जो गैस है, जो मीथेन है, उसकी मात्रा जो है कम हो जा रही है। जब तक उसकी मात्रा 5% तक नहीं जाएगा वो फायर नहीं हो सकता है। तो यहां पे फायर ना होने का कारण 2.5% पे यही है कि इसका जो मात्रा है वो कम हो जा रहा है, यानी कि जो कंबस्टेबल जो मटेरियल है, जो जलने वाला है, जो मीथेन है, वो सोर्स जो है काफी कम हो जा रहा है, इसलिए फायर नहीं होता है। तो इसे हम लोग टू लीन कहते हैं, जिसमें आपको 2.5% से लेके 4.9% तक जो है आपका फायर नहीं होता है। इसे हम लोग जो है नॉन एक्सप्लोसिव कहते हैं, यानी कि यहां पे कोई फायर नहीं होता है। लेकिन जैसे ही मीथेन की मात्रा आपको 5% तक होती है, वहां पे जो है आपको मीथेन का जो है एलईएल वहां से चालू हो गया, यानी कि लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट चालू हो गया। लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट उसे कहते हैं, यानी कि कोई भी आपका गैस है या वेपर है उसका इतना मिनिमम कंसंट्रेशन हो कि जहां पे वो फायर हो जाए। तो जो मीथेन गैस है उसका जो मिनिमम कंसंट्रेशन है वो आपका 5% है। तो जैसे ही 5% पे आएगा यहां से जो है फायर होने के चांसेस जो है, यहां से फायर होना शुरू हो जाएगा। और ये जो एरिया है इस एरिया को हम लोग कहते हैं एक्सप्लोसिव रेंज। एक्सप्लोसिव रेंज का मतलब ये होता है कि जो आपका मीथेन गैस है उसका एलईएल जो है वो 5% है, एंड जो यूईएल है, जो अपर एक्सप्लोसिव लिमिट है, वो 17% है, 17% है। यानी कि 5% से लेके 17% के बीच में अगर आपका मीथेन गैस होगा तो उस कंडीशन में आपको फायर हो सकता है। लेकिन जैसे ही 17% से जब ज्यादा, यानी कि अपर एक्सप्लोसिव लिमिट मीथेन का हुआ 17%, लेकिन जब ये 17% से ज्यादा हो जाएगा, अपर एक्सप्लोसिव लिमिट जो है उसको क्रॉस करेगा, ज्यादा हो जाएगा, तो वो एरिया भी जो होगा वो आपका नॉन एक्सप्लोसिव हो जाएगा। अब आपके दिमाग में आता होगा कि सर ज्यादा भी हो जाता है तो भी फायर नहीं होता है और कम भी होता है तो भी फायर नहीं होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, सिंपल आप समझिए, जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी आप यूज करते हैं, अपने घरों में इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, तो उसका भी एक रेंज होता है कि 220 वोल्ट तक अगर वो रहेगा और 150 से 220 तक रहता है तो मिला जुला के आपका जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है वो काम करता है। लेकिन वही वोल्टेज अगर 300 के ऊपर आ जाता है तो पूरा जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं आपके, उनको वो खराब कर देता है, और उससे कम भी आता है तो वो चल नहीं पाता है। सिंपल लॉजिक है। जैसा दूसरा एग्जांपल आप समझिए कि हम लोग खाना खाते हैं तो हर किसी का अपना अलग अलग एक डोज होता है। अगर उस डोज से आप कम खाइएगा तो अच्छे से आप काम नहीं कर पाइएगा, और उस डोज से जब ज्यादा आप खा लीजिएगा तो पता ही है कि आपका जो पेट जो है वो खराब हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा, आप अस्वस्थ हो जाइएगा। तो उसी तरह से आपका जो मीथेन गैस है इसका जो एलईएल लेवल जहां से स्टार्ट होता है, जैसे 5% उसका एलईएल है, तो जैसे ही 5% उसकी मात्रा होगी वो फायर शुरू हो जाएगा। उससे कम होगा तो यहां पे आपका फ्यूल सोर्स जो है आपका
आपका कम हो गया। और 17% से जब ज्यादा होगा तो फायर नहीं हो सकता है। इसलिए नहीं हो सकता है कि 17% से जब ज्यादा होगा तो इस केस में आपका फ्यूल सोर्स की मात्रा जो होगी वो ज्यादा हो जाएगी, और जब उसकी मात्रा ज्यादा होगी तो वहां पे आपका जो ऑक्सीजन होगा वो लेवल कम हो जाएगा। तो जब ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा तो भी आपका क्या होगा, फायर नहीं हो सकता है। तो फायर होने के लिए 5% से लेके 17% के बीच में होगा, तभी आपका जो है फायर हो सकता है। 17% से ऊपर जाएगा तो फायर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, और जब ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी तो फायर नहीं हो सकता है। क्योंकि आपको पता है कि हीट, फ्यूल, ऑक्सीजन तीनों प्रचुर मात्रा में होगा तभी आपका फायर होगा। तो मीथेन का जो एलईएल है वो 5% है, एंड जो इसका अपर एक्सप्लोसिव लिमिट है वो आपका 17% है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि मीथेन का जो एलईएल है या कोई भी गैस आप वेपर ले लीजिए, उसका जो एलईएल है, जो यूएल है, अगर उसके बीच में अगर होगा तभी आपका फायर होगा। अगर उससे नीचे होगा तो भी फायर नहीं हो सकता है, उससे ऊपर होगा तो भी फायर नहीं हो सकता है। यहां पे आप लोगों को पूरा समझ में आया कि एलईएल क्या होता है एंड यूएल क्या होता है। अब यहां पे दिमाग में एक कंफ्यूजन आपके चलता होगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि जो गैसेस है या वेपर है उसका एलईएल क्या है, उसका अपर एक्सप्लोसिव लिमिट क्या है। तो इसको पता करने के लिए नॉर्मली आपको क्या करना है, जो मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट है, जो कोई भी गैसेस या वेपर्स होते हैं या जो भी केमिकल्स होते हैं उनके साथ वो कंपनी जो है प्रोवाइड करती है, और उसमें पूरा जो है उसका डिटेल लिखा हुआ रहता है। इसके साथ साथ उसमें क्या खतरा हो सकता है, क्या उसका प्रिकॉशन है, ये सारा कुछ जो है उसमें मेंशन रहता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि एमएसडीए से आप पता कर सकते हैं। दूसरा चीज आप क्या कर सकते हैं कि आप इंटरनेट पे जाके जो है आप इसको सर्च करेंगे, और वहां भी आपको जो केमिकल्स, जो भी गैसेस हैं, वेपर्स हैं, उनका एलईएल एंड यूएल जो है आपको पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा, और वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करके आप पूरा देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।